हेलो दोस्तों, आप सबका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी क्लास है। कल मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज से मैं क्वेश्चन की सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस पी इक्वल टू 0 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो मैंने कल आपको बताया था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से मैं पहले सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। सम ऑफ रूट क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो x का कोएफिशिएंट जो है उसको लिख दिया जाता है, उसका साइन रिवर्स कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और मुझे p की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा होता है। यहाँ पर क्या लिखा होता है, प्रोडक्ट। अगर दो रूट्स को ऐड करने पर 9 आ रहा है, अगर उसमें से एक रूट 3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, 6 होगा। दो चीज़ों को जोड़ के सम 9 आ रहा है, तो अगर एक 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो 6 3 कितना होगा, 18। प्रोडक्ट की जगह पे p लिखा हुआ है ना, तो सीधे इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो आंसर क्या होगा, 18। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड b इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट्स। ये जो इक्वेशन है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहले मैं सम ऑफ रूट निकालूंगा। सम ऑफ रूट क्या होता है मैंने बताया है, इसका रिवर्स साइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6। दो रूट्स हैं जिनका सम 6 है और दोनों इक्वल हैं, तो वो दोनों रूट्स क्या होंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूंगा तो b आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, b। तो मुझे बेसिकली b की ही वैल्यू निकालनी है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 3 3 कितना होगा, 9। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस के इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द अदर। एक जो रूट है वो दूसरे का ट्वाइस है, तो के की वैल्यू बतानी है। देखिए जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू पता है मुझे, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -12। अब आपको -12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसमें से एक नंबर दूसरे का डबल हो। तो आप ये सोच सकते हैं 4 और 8 जो है, देखिए 4 का क्या है, डबल है, तो इसको मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 4 और 8 में। सम निगेटिव आ रहा है तो मुझे दोनों नंबर को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। सम यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों नंबर को निगेटिव लूँगा तभी तो निगेटिव आएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, के। तो इसका मैं अगर प्रोडक्ट निकालूंगा तो सीधे के आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के आ जाएगा ना, c/a होता है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -8 इंटू -4 कितना होगा, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस पी इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 3:4 फाइंड p। इसके रूट्स जो हैं वो रेशियो में है 3:4 में, तो आपको p की वैल्यू बतानी। तो यहाँ से मैं सम ऑफ रूट निकालूंगा। सम कितना हो जाएगा, 28। अब 28 को 3 और 3:4 में डिवाइड करना है, तो 7। टोटल सम कितना है, 7। ये 4 गुना है ना, 7 4 जा 28, तो 3 का 4 गुना कितना होगा, 12। 4 का 4 गुना कितना होगा, 16। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 12 और 16। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या है, p, और p की ही वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 कितना होगा, 192। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 27 इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, इसमें एक जो रूट है वो दूसरे का क्या है, वर्ग है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं सीधे प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ क्योंकि 27 यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू दी हुई है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे, 27। अब 27 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका एक जो रूट हो दूसरे का वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा, 3 और 9। ये आपको माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 9 जा कितना होगा, 27। अब मैं इन दोनों का सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालूँ क्या आ जाएगा, -a। सम ऑफ रूट क्या आएगा, -a, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से सम क्या आ जाएगा, 9 + 3 12। 12 इक्वल टू -a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12। तो उत्तर क्या होगा, -12, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2 इज़ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 7 इज़ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले मैं इस वाली कंडीशन से p की वैल्यू निकालूंगा, फिर यहाँ पे पुट करके k की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना है, 10। प्रोडक्ट कितना है, 10। 10 में अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 5। एक रूट अगर 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि प्रोडक्ट कितना है, 10। और सम ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पे p है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 7। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। p की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 पुट करूँगा।
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है 7, यहाँ से मैं इसका प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। प्रोडक्ट क्या होगा 7, प्रोडक्ट क्या होगा 7, और इसका एक रूट 7 दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या होना पड़ेगा 1, क्योंकि 7 इंटू 1 करेंगे तभी तो 7 आएगा। अब आपको पूछा गया है के जो है यहाँ पे सम ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट क्या होगा, यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूँ तो क्या आएगा, के आएगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 1 कितना होगा 8। तो के की वैल्यू क्या होगी 8। इसको 2 बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ के। तो रूट्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं यहाँ से रूट्स का सम निकालूंगा। पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है के, और मुझे के की ही वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -4। अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब a प्लस बी दिया हो, a माइनस बी दिया हो, तो ये पहले वाला नंबर डायरेक्ट कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो -4 + 2 कितना होगा -2, -2 का हाफ कितना होगा -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अल्फ़ा की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 + 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3। अब इनका प्रोडक्ट मैं करूँगा -1 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा 3, और प्रोडक्ट ही क्या है के की वैल्यू है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस बी इज थ्राइस द अदर फाइंड बी। तो यहाँ पे मैं पहले सम ऑफ रूट्स निकालूंगा। सम कितना होगा -b/a होता है, तो 24/3 कितना हो जाएगा 8। प्रोडक्ट कितना होगा c/a, तो b/3। अब जो रूट्स हैं, एक जो रूट है वो दूसरे का थ्राइस है, मतलब 1:3 में इसको ब्रेक करना है। 1:3 में कैसे ब्रेक करेंगे, 2 और 6 1:3 में ब्रेक करना। सम 4 है, 4 की जगह पे 8 दिया, 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना 2, 3 का 2 गुना 6। तो रूट्स क्या हो जाएंगे 2 और 6। इनका प्रोडक्ट क्या होगा 6 × 2 = 12। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 12 = b/3। तो b = कितना हो जाएगा 12 × 3 कितना होगा 36। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगें तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मैं फाइंड कर सकता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -k। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -k, और अल्फ़ा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी 12। अब मुझे अलजेब्रा का फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -k का स्क्वायर क्या होगा k²। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। 4 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 12 है, 12 × 4 48, 48 + 1 49। k² अगर 49 है तो k की वैल्यू क्या हो सकती है +-7। k की वैल्यू क्या हो सकती है +-7। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज डबल द अदर रूट देन। एक जो रूट है वो डबल है एक दूसरे के। पहला अगर 1 है तो दूसरा 2 होगा, डबल है। तो अगर मैं पहला अल्फ़ा मान लूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा कितना होगा 3 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा × अल्फ़ा कितना होगा 3 अल्फ़ा²। इसकी वैल्यू क्या है c/a। तो मुझे अल्फ़ा को यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे अल्फ़ा है ही नहीं। ABC के टर्म में हमको चाहिए, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा² की वैल्यू पता है ना, तो यहाँ भी अल्फ़ा² की वैल्यू निकालनी है, तो 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 अल्फ़ा² इक्वल टू b²/a²। ठीक है, तो अल्फ़ा² की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना आएगा c/3a। कितना आ जाएगा c/3a। यहाँ पे पुट कर देंगे 9c/3a इक्वल टू b²/a²। a से a कट जाएगा तो 9ac इक्वल टू 3b। 9ac इक्वल टू कितना आ जाएगा 3b²। 9ac इक्वल टू कितना आ जाएगा
3b² और ये 3 3 जा 9, तो b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 3ac। b² इक्वल टू कितना होगा 3ac होगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 अल्फ़ा² होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फ़ा², क्योंकि 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा करेंगे तो 2 अल्फ़ा² होगा। 2 अल्फ़ा² रख के आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज़ 2.5 टाइम्स द अदर, एक जो रूट है वो दूसरे का 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है 5/2 टाइम्स। तो मैं इस पहला रूट अगर 2 अल्फ़ा मान लूँ तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा का अगर 5/2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5 अल्फ़ा। अब यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, सम ऑफ रूट्स कितना होगा 7 अल्फ़ा। 7 अल्फ़ा इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 5 2 जा 10, अल्फ़ा² इक्वल टू c/a। अल्फ़ा² को एलिमिनेट करना है तो अल्फ़ा² की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, 7 को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करूँगा तो क्या आ जाएगा b²/49a², b²/49a²। यहाँ से अल्फ़ा² की वैल्यू क्या आएगी b²/49a²। तो यहाँ पे पुट कर देंगे b²/49a² इक्वल टू c/a। a से a कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10b² इक्वल टू 49ac। 10b² इक्वल टू कितना आ जाएगा 49ac। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप कोई भी इक्वेशन मान के भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 कर दूँ, कंपेयर करके ABC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं, सीधे आंसर आ सकता है आपका, वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 3:2। तो पहला रूट मान लेंगे 3a, दूसरा रूट क्या मान लेंगे 2a। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा यहाँ पे 5a, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 5a। और यहाँ से क्या आ जाएगा -b/a होता है तो -m/12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 3 2 जा 6, 6a²। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है c/a, तो 5/12। ठीक है, a² को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से a² की वैल्यू क्या आ जाएगी m²/12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से a² की वैल्यू क्या आ जाएगी m²/144 इंटू 25। 5 को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। a² की वैल्यू पुट कर देंगे m²/144 इंटू 25 इक्वल टू 5/12। 12 इंटू 12 144, 6 2 जा 12। तो m² की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 5 इंटू 2 10। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 का रूट क्या होता है 5√10, प्लस माइनस 5√10 आएगा, लेकिन आपसे वैल्यू पूछी क्या जा रही है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो आंसर क्या होगा +5√10। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + p इक्वल टू 0 बी 0। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अगर अल्फ़ा बीटा क्यूब हैं तो इन दोनों के क्यूब का सम जो है वो 0 हो जाए। p की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों रूट्स का क्यूब का सम 0 हो जाए, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अल्फ़ा³ + बीटा³ इक्वल टू 0 ये गिवन है इनडायरेक्टली। तो अल्फ़ा³ + बीटा³ का फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा + बीटा होल ऑफ क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -b/a मतलब 5/2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी p/2। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5/2 का क्यूब कितना होगा 125/8। ये माइनस की वैल्यू उधर प्लस में भेज रहा हूँ। 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू p/2, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 5/2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 से कट जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इस 3 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा 3 2 जा 6, तो 25/6 इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/6। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर अच्छा लगे तो कृपया सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे ही इसी तरह से सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहें और घर पे क्वेश्चंस को बार बार देखते रहें और सॉल्व करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम।